वेट इज ओवर। हम लेकर आ गए हैं यहाँ पर आपका मासिक राशिफल, जहाँ पर हम चर्चा करेंगे ग्रह गोचर के बारे में, आपके करियर के बारे में, फिनेंस में, धन दौलत का आपका कैसा महीना रहेगा, प्रेम लव से रिलेटेड क्या संभावनाएं हैं, हेल्थ और मेंटल पीस के क्या क्या चैलेंज हैं, क्या क्या अच्छी चीजें हैं यहाँ पर, और भी बहुत कुछ। और हम बताएंगे कुछ उपाय भी जिनको आप अपनाकर अपना मार्च का महीना अपने अनुसार बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर राशि दर्पण और स्पिरिचुअल टॉक। दोस्तों, अगर आपको चैनल पर दी गई जानकारी आपके लिए अच्छी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। तो अगर ग्रहों की गोचर के बारे में बात करें तो मार्च 2026 में सूर्य महीने के शुरुआत में कुंभ में रहेगा और मध्य में मीन में जाएगा। गुरु आपकी राशि में शुभ दृष्टि डाल रहे हैं। मंगल आपकी ऊर्जा बढ़ा रहा है। बुध बीच महीने में थोड़ा भ्रम की स्थिति बना सकता है। इसका मतलब क्या है? पहले 15 दिन नेटवर्किंग और संपर्क से फायदा होगा। अगर आपके अच्छे रिलेशन है तो आपको वहां से बेनिफिट हो सकता है, और अगर कोई डील आपकी अटकी हुई है तो आपके रिलेशनशिप से वो एक गति को प्राप्त हो सकती है। 15 मार्च के बाद खर्च और भावनात्मक फैसलों से थोड़ा बचना चाहिए। सावधानी से लेना चाहिए। जैसे कि मैं अगर उदाहरण दूं तो अगर कोई आप नया मोबाइल या कोई नई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो 18 मार्च के बाद में उस प्रोग्राम को आप थोड़ा टाल दें, या अगर फैसला लें तो जल्दबाजी मत करें। हर एंगल को एनालाइज कर ही फैसला लें। अब बात करते हैं चंद्र राशि के महत्व की। अगर आपकी चंद्र राशि मेष है तो यह महीना मानसिक रूप से थोड़ा तेज रहेगा। आप जल्दबाजी में कोई प्रक्रिया ना दें। किसी को बोलने से पहले आप उसको एनालाइज करें। साथ ही आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ सकता है। घर में किसी से बहस हो सकती है, जैसे भाई या जीवन साथी से छोटी छोटी बातों को लेके इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। सलाह यह है आपके लिए कि रिएक्ट मत करिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। आपके लिए गुरु मंत्र है। करियर और व्यवसाय की बात अगर हम करते हैं, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी प्रमोशन की चर्चा हो सकती है। जो भी आपने मेहनत करी है पिछले समय से, उसको आपको उसका फल मिल सकता है। सीनियर जो लोग हैं आपके ऑफिस में, आपके बॉस या आपके लीडर्स, वो आपके काम की सराहना करेंगे। मतलब आपका काम नोटिस किया जाएगा। कुछ नई जिम्मेदारी मिलने के भी योग बन रहे हैं। कोई नया काम आपको मिल सकता है या कोई नई टीम हैंडल करने के लिए आपको मिल सकती है। लेकिन एक सलाह, 20 मार्च के बाद में आपको ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रहना है। अपने आप को ऑफिस की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं करना है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको नया क्लाइंट मिल सकता है, या कोई जो पुरानी डील बहुत दिन से डिस्कशन में थी वो अपने फाइनल स्टेटमेंट तक पहुंच सकती है। कोई पैसा फंसा हुआ था तो पुराने ग्राहक से आपको पैसा मिलने की उम्मीद है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो ऑनलाइन में अच्छी डील मिलने का भी योग बन रहा है। अगर आप छोटे व्यापारी हैं तो हो सकता है कोई पुराना ग्राहक आपके पास आए और एक अच्छा खासा आपको ऑर्डर दे दे। आइए बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। पैसा धन दौलत कैसा रहेगा? तो पैसे की स्थिति मार्च के महीने में ठीक ठाक है। 5 से 12 मार्च के बीच में लाभ का योग बन रहा है। जो पैसा अटका हुआ है वो आ सकता है, लेकिन सावधानी ये बरतनी है कि 18 के बाद थोड़ा खर्च बढ़ सकता है। अगर आपको निवेश करना है तो निवेश आपको सोच समझ कर करना है। पैसा कहीं लगाना है तो रिटर्न के बारे में आपको अच्छे से एनालाइज कर लेना है, उसी के बाद में पैसा लगाना है। अगर आपके घर की कोई ईएमआई चल रही है, कोई गाड़ी की ईएमआई चल रही है, तो पैसे को बचा के रखना है उसके लिए, क्योंकि अचानक खर्चे बढ़ने से वहां पे थोड़ा इशू क्रिएट हो सकता है। अब आइए बात करते हैं प्रेम और संबंध के बारे में। तो प्रेम और संबंध के बारे में ऐसा है, अगर आप सिंगल हैं तो किसी पुराने दोस्त से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। पुराने दोस्त से मतलब से कोई एक्स, या आपने किसी को बहुत दिन से रिस्पॉन्स नहीं किया तो उसकी तरफ से रिस्पॉन्स आ सकता है। या कोई सोशल मीडिया से कोई आपका फ्रेंड बना है तो वहां से अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलने की उम्मीद है। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी को थोड़ा टाइम दें। हमें पता है कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा भाग दौड़ भरी जिंदगी सभी की हो गई है,
उसमें टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। हम ज़्यादा टाइम अपने मोबाइल को देते हैं बाबत अपनी फैमिली को नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपने जीवन साथी के साथ बैठना है और 2 बातें करनी है और अहंकार से बचना है। ईगो को आपको साइड में रखना है जब भी आप बात करें तो। एक बात गुरु मंत्र आप याद रखें कि इस महीने आपकी बातों से ही रिश्ते बनेंगे और बिगड़ेंगे। तो रिश्ते बनाना और बिगाड़ना इस महीने आपके हाथ है और आपकी टंग्स के ऊपर है। आइए बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। आपका हाल हेल्थ कैसी रहेगी? आपकी ऊर्जा अच्छी बनी रहेगी, लेकिन थोड़ी सिर दर्द की आपको शिकायत हो सकती है, थोड़ी ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। ज़्यादा गुस्सा शरीर पर असर डाल सकता है। एडवाइस क्या है इसके लिए? सलाह क्या है? सुबह लगभग 15 से 20 मिनट वॉक करें, मॉर्निंग वॉक की आदत डालें। ज़्यादा मसालेदार और तली भुनी चीज़ें मत खाएं, स्ट्रीट फूड को अवॉइड करें, घर का बना हुआ भोजन ही खाएं। नींद पूरी लें, कम से कम 6 से 7 घंटे नींद आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन की बात करते हैं तो छात्रों के लिए समय अच्छा है, लेकिन जो स्टूडेंट कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। तो इस डिस्ट्रैक्शन को मेंटेन करने के लिए, मीन्स इसको रिमूव करने के लिए आपको अब फोकस स्टडी करनी पड़ेगी। फोकस स्टडी मीन्स आपको कंसिस्टेंटली एक टाइम टेबल के हिसाब से आपको अपनी स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। 10 से 18 मार्च के बीच में पढ़ाई से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं आपको। अगर 10 से 18 के बीच में कोई आपका एग्जाम पढ़ रहा है तो वहां से अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप कुछ नई स्किल में अपने आप को इनरोल करना चाहते हैं या कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, नया पाठ्यक्रम में जाना चाहते हैं, तो ये महीना आपके लिए अच्छा है, आप इनरोलमेंट करा सकते हैं। अगर ओवरऑल हम मार्च के महीने की बात करें तो यहाँ पर आपको करियर या पैसे से अचानक जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है, प्रमोशन के बारे में बात हो सकती है, सैलरी हाइक के बारे में बात हो सकती है, नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कहीं से रुका हुआ धन भी आपको आ सकता है। लेकिन कंडीशन क्या होगी, शर्त क्या होगी? आपको धैर्य और समझदारी से काम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं उपाय और समाधान के बारे में। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाएं और इनको सिंदूर चढ़ाएं। 11 बार ओम मंगलाय नमः का उच्चारण करें। मसूर की दाल दान में दें और घर में लाल फूल रखें। ये उपाय करने से आपको काफी लाभ मिलेगा। एक जनरल एडवाइस आपके लिए है कि अगर आपको बड़े फैसले लेने हैं तो वो 5, 9, 14 या 27 मार्च को लें। अगर आपकी डेट 18 मार्च पड़ रही है और आपको कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो मेरी सलाह है कि 18 मार्च में कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ना लें। लक्की डेट्स के बारे में आपके बात करते हैं तो इस महीने लक्की डेट्स जो होंगी आपकी वो 5 मार्च, 9 मार्च, 14 मार्च और 27 मार्च है। आप इन दिनों में कुछ अगर स्टार्ट करना चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं। लक्की कलर आपके लिए इस महीने लाल और नारंगी होगा। और लक्की नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 1, 9 और 27, 1, 9 और 27 आपका लक्की नंबर है। मेष राशि वालों, मार्च 2026 आपके लिए अवसर का महीना है। अगर आप गुस्से पर काबू रखेंगे तो यह महीना आपकी किस्मत बदल सकता है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान भी उठा सकते हैं। अगर आप ये सब करने के लिए तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं और ओम नमः शिवाय डैश मैं तैयार हूं सफलता के लिए जरूर लिखें। अब आइए बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वालों ध्यान से सुनिए, मार्च 2026 में आपके लिए पैसा आ सकता है और जरा सी लापरवाही करने से अचानक आपका खर्च भी बढ़ सकता है। इस महीने ग्रहों की चाल ऐसी है कि आपको करियर में नई सफलता मिलेगी, लेकिन घर और पैसे के मामले में समझदारी बहुत जरूरी है। कौन कौन सी तारीखें आपके लिए लक्की होंगी, कौन सा कलर आपका लक्की होगा, ग्रह गोचर क्या है, आइए जानते हैं। तो अगर ग्रह गोचर की बात करें तो मार्च 2026 में सूर्य महीने की शुरुआत में अपने 10वें भाव में यानी कि करियर के भाव में रहेंगे। 15 मार्च के बाद सूर्य 11वें भाव में यानी कि लाभ में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र आपकी राशि का स्वामी है और इस समय मजबूत स्थिति में है। बुध बीच महीने में थोड़ा भ्रम पैदा कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि पहले 15 दिन ऑफिस में मेहनत दिखेगी, सीनियर आपकी परफॉर्मेंस के बारे में चर्चा करेंगे। 15 मार्च के बाद में आमदनी और संपर्क बढ़ सकते हैं, आपका फाइनेंशियल गेन हो सकता है, आपके नए कनेक्शन बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो महीने के दूसरे
पार्ट में यानी 15 तारीख के बाद आपको अच्छी खबर मिल सकती है। अब बात करते हैं चंद्र राशि की। अगर आपकी चंद्र राशि वृषभ है तो यह महीना भावनात्मक रूप से स्थिर रहेगा, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें, आप जिद्दी स्वभाव के होते हैं और अगर घर में आपकी बात नहीं मानी जाती है तो आपको जिद्दीपन नहीं दिखाना है। महीने में जो आपका संवाद है, जो कम्युनिकेशन है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल रखें, इससे आपको फायदा मिलेगा। बात करिए, समझदारी की बात कीजिए, समझदारी से बात करके सोल्यूशन निकालिए, बट जिद्दीपन इस महीने आपको नुकसान पहुंचाएगा। आइए बात करते हैं करियर और व्यवसाय के बारे में। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके प्रमोशन की चर्चा होगी, कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, कोई नई टीम हैंडल करने के लिए मिल सकती है या कोई एरिया आपको जिम्मेदारी के तौर पे दिया जा सकता है। आप बॉस के काफ़ी क्लोज हैं और इससे जो आपके सीनियर्स का ट्रस्ट है, आपके बॉस का ट्रस्ट है, वो आप पर बढ़ेगा। लेकिन 18 मार्च के बाद में ऑफिस की पॉलिटिक्स से आपको दूर रहना है, उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाना है। अगर आप व्यवसाय करते हैं, आपका अपना बिजनेस है, तो इस महीने कुछ आपको नया ऑर्डर मिल सकता है, कोई पुराना ग्राहक वापस भी आ सकता है। अगर आप ऑनलाइन का बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन पे आप अपना सामान सेल करते हैं या ऑनलाइन से जुड़ा आपका काम है, तो यहाँ से इस बार आपको लाभ मिलने की पूरी संभावना है। एक एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए, अगर आप छोटा व्यापार करते हैं जैसे कपड़े का या किराने का, तो इस महीने बिक्री में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है। आर्थिक स्थिति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पैसे के मामले में यह महीना अच्छा है। 10 से 18 मार्च के बीच में लाभ के प्रबल योग हैं, लेकिन 22 मार्च के बाद में अचानक खर्चा थोड़ा बढ़ेगा, संभल कर खर्चा करें। घर पर किसी की शादी या कोई छोटा मोटा फंक्शन या थोड़ा मेडिकली एक्सपेंस शो हो रहा है, तो आपको यहाँ पर संभल कर चलने की जरूरत है। बचत पर ध्यान देना है आपको। बात करते हैं प्रेम और रिलेशनशिप की। अगर आप सिंगल हैं तो आपके ऑफिस में या सोशल सर्कल में कोई आपको पसंद आ सकता है। कोई पुराना दोस्त है तो फिर से आपसे संपर्क बना सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी का सहयोग मिलने की पूरी उम्मीद है, लेकिन काम के कारण समय कम देने की गलती ना करें। आजकल हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं अदर टास्क में, फैमिली को टाइम देना एक टास्क की तरह हो गया है, तो आप इससे थोड़ा सा बचें इस महीने और अपने साथी को पूरा टाइम दें। छोटी मोटी बातों को इग्नोर करें, ईगो को साइड में रखें और बात करें। स्वास्थ्य और कल्याण की अगर हम बात करते हैं इस महीने, तो कुछ गले से रिलेटेड या गर्दन से रिलेटेड जैसे कि थायराइड वगैरह की थोड़ी समस्या आपको हो सकती है। ज़्यादा मीठा खाने से बचें। सुबह कम से कम 15 से 20 मिनट व्यायाम, योग या पार्क में टहलने की आदत डालें। अब बात करते हैं एजुकेशन की। मार्च का महीना चल रहा है, मोस्टली स्टूडेंट्स के एग्जाम का टाइम है। छात्रों के लिए ध्यान अच्छा रहेगा। अगर मेडिटेशन करते हैं स्टूडेंट तो वो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हैं तो आपको 12 से 18 मार्च बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप कोई नया कोर्स करना चाहते हैं तो यह उत्तम समय, आप एनरोलमेंट करा सकते हैं। आपका कोर्स सक्सेस होगा और आपको इसके लिए पर्याप्त समय भी मिलेगा। अगर ओवरऑल हम वृषभ राशि के लिए मार्च के महीने की बात करें तो करियर या पैसे से जुड़ी हुई खुशखबरी मिल सकती है। हो सकता है कि आपके प्रमोशन के बारे में अच्छी खासी बात हो या प्रोग्रेस हो, बोनस मिलने के भी चांसेस हैं, नया कोई असाइनमेंट मिल सकता है आपको अपने काम को लेकर, या कोई रुका हुआ पैसा जो आपने दिया था जिसको आने की उम्मीद नहीं थी वो वापस भी आ सकता है। लेकिन शर्त, कंडीशन यह है कि अहंकार से आपको बचना है, ईगो से आपको बचना है। उपाय और समाधान के बारे में बात कर लेते हैं। तो हर शुक्रवार माता लक्ष्मी की पूजा करें, ओम शुक्राय नमः का 11 बार जप करें, सफेद मिठाई या चावल दान करें। व्यवहारिक सलाह क्या दी जाती है आपको कि 9, 14 और 25 मार्च को बड़े निर्णय लें, लेकिन अगर कोई निवेश करना है, कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो 22 मार्च को बिल्कुल भी मत करें। लक्की डेट्स के बारे में अगर बात करते हैं, इन डेट्स के हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, अपना प्रोग्रेस चार्ट बना सकते हैं। 9 मार्च, 14 मार्च, 18 और 25 मार्च। लक्की कलर आपका सफेद और हल्का पिंक, लाइट पिंक। लक्की नंबर आपके 6, 15 और 24 रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों, मार्च का महीना
आपके लिए स्थिरता और लाभ का महीना है। अगर आप धैर्य रखेंगे और खर्च पर नियंत्रण रखेंगे तो ये महीना आपको आगे बढ़ा सकता है। कमेंट में जाइए और ओम नमः शिवाय मैं तैयार हूं प्रगति के लिए जरूर लिखिए। मिथुन राशि वालों, एक बात साफ साफ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मार्च 2026 आपके करियर में लंबी छलांग लगा सकता है, लेकिन एक छोटी सी गलती आपको नुकसान भी करा सकती है। इस महीने ग्रहों की चाल आपके दिमाग को बहुत तेज कर सकती है या थोड़ा उलझन में भी डाल सकती है। आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं आपकी राशि के बारे में। तो ग्रह गोचर के बारे में अगर हम बात करें तो मार्च 2026 में महीने की शुरुआत में सूर्य 9वें भाव में रहेंगे, इससे भाग्य और यात्रा का योग बनता है। 15 मार्च के बाद सूर्य 10वें भाव में आ जाएंगे, जिससे करियर और आपकी प्रतिष्ठा का भाव बनता है। बुध आपकी राशि का स्वामी है, इसलिए उसकी स्थिति आपके फैसलों को बहुत प्रभावित करेगी। गुरु की दृष्टि आपको सही दिशा देने की कोशिश करेगी। इसका मतलब क्या है, आइए जानते हैं। पहले 15 दिन यानी कि 1 मार्च से 15 मार्च तक का नई सोच, नए प्लान, इंटरव्यू या ट्रांसफर की बात आपके रास्ते में आएगी। 15 मार्च के बाद में करियर में थोड़ी हलचल होगी, सीनियर से बातचीत होगी और प्रमोशन की चर्चा होगी। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अगर आप बैंक में या किसी कॉल सेंटर में या किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो महीने के दूसरे हिस्से में यानी 15 मार्च के बाद में आपका काम नोटिस किया जाएगा। आइए बात करते हैं चंद्र राशि के महत्व के बारे में। अगर आपकी चंद्र राशि मिथुन है तो इस महीने मन थोड़ा बेचैन रह सकता है। आप जल्दी जल्दी फैसले लेंगे, कभी एक बात पर खुश तो दूसरी बात से परेशान या नाराज होते हुए दिखाई देंगे। घर पर छोटी सी बात जैसे बिजली का बिल, बच्चों की फीस, थोड़े अदर खर्चों को लेकर आप थोड़ा ज्यादा सोचने लगेंगे। सलाह क्या है कि हर बात पर तुरंत रिएक्शन मत दें, थोड़ा सोचें, समझें, उसके बाद ही आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया करें। आइए बात करते हैं करियर और व्यवसाय के बारे में। तो कार्य क्षेत्र में शत्रु सक्रिय रहेंगे, वर्कलोड थोड़ा बढ़ेगा, मतलब कुछ काम ऐसा है जो आपके पास है, थोड़ा काम और आ सकता है, थोड़ा वर्कलोड बढ़ेगा। 11 मार्च के बाद में आपका जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, बॉस से मीटिंग होगी, अच्छे काम को लेके, प्रोग्रेस को लेके, टीम में बदलाव हो सकता है। मतलब जो आप करंटली टीम हैंडल कर रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। लेकिन 18 से 21 मार्च के बीच में आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहना है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको ऑनलाइन प्रमोशन से फायदा होगा। बिजनेस अगर आप करते हैं तो आप जाइए, आजकल ऑनलाइन का टाइम है। आपका एक ह्यूज नंबर ऑफ पीपल आपका ऑनलाइन पर सक्रिय रहता है, तो आपको प्रमोशन करना है तो ऑनलाइन के थ्रू प्रमोशन कीजिए। नए ग्राहक जुड़ने की पूरी संभावना है। कोई पुराना पैसा अगर फंसा हुआ था तो उसकी मिलने की भी पूरी उम्मीद है। अगर आप फ्रीलांसिंग का काम करते हैं या ऑनलाइन कोई काम करते हैं तो आपको इस महीने अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है। आइए बात करते हैं प्रेम और रिलेशनशिप के बारे में। तो मार्च का महीना खुशियों से भरा महीना है, खासकर उनकी जिनकी शादी नहीं हुई उनके लिए शादी के नए प्रस्ताव आ सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं जो जीवन साथी से संवाद बढ़ाएं, यानी कम्युनिकेशन क्लियर रखें, कम्युनिकेशन बातचीत करते रहें। काम के कारण दूरी ना बनने दें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था अपने वीडियो में कि आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। हम सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम अपना देते हैं, लेकिन घर पर कम। तो वहाँ से कम करके घर पे घर पर टाइम बढ़ाया जा सकता है। कभी-कभी एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, कभी-कभी आप बोलते हैं मैं बिज़ी था, बट ये जो एक लाइन है मैं बिज़ी था, ये ना एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी पैदा कर सकती है रिलेशनशिप में। तो आप इसको अवॉइड करें और फैमिली को प्रॉपर टाइम दें। अगर आइए बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में, तो थोड़ा-सा मानसिक थकान रहेगा आपको इस महीने। स्किन से रिलेटेड थोड़ी एलर्जी टाइप की आप शिकायत कर सकते हैं। कंधे या गर्दन में थोड़ा पेन हो सकता है। स्क्रीन टाइम कम करें जिससे आपका सिर दर्द कम होगा। सुबह 15 से 20 मिनट टहलने की आदत डालें और हो सके तो रात रात को मोबाइल का इस्तेमाल कम करें। आइए बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। ये छात्रों के लिए अच्छा टाइम है। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों को 10 से 15 मार्च के बीच में अच्छा फायदा होगा।
नया कोई कोर्स शुरू करना चाहते हैं तो यह महीना आपके लिए सर्वोत्तम है, आप जाएँ एनरोलमेंट करवा सकते हैं। अगर कोई नई स्किल आपको सीखनी है तो ये महीना इसके लिए उत्तम है और उपयुक्त है। ओवरऑल अगर हम बात करें पूरे महीने की, तो मिथुन राशि वालों के लिए मार्च का महीना करियर या यात्रा से जुड़ी हुई खुशखबरी लेकर आएगा और हो सकता है कोई इंटरव्यू जो आपका पेंडिंग है, जिसका आप रिजल्ट वेट कर रहे हैं, वो क्लियर हो जाए। ट्रांसफर आपका मन माने लोकेशन पर भी हो सकता है या कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसका आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे बातचीत और व्यवहार में संतुलन बनाए रखें। उपाय और समाधान की अगर हम बात करते हैं तो हर बुधवार को गणेश जी की पूजा करें, ओम बुधाय नमः का 11 बार जप करें, हरी मूंग या हरी सब्जी दान में दें। कुछ डेट्स में बता रहा हूं, अगर कोई आपको निर्णय लेना है तो इस डेट पर आप ले सकते हैं। इसमें से आपको 5, 12, 19 और 27 मार्च को आप बड़ा निर्णय ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको निवेश कोई करना है तो 21 मार्च को कोई भी निवेश मत करें। लक्की डेट्स की अगर मैं बात करूं तो 5, 12, 19 और 27 मार्च आपके लिए लक्की डेट्स हैं। और लक्की कलर की अगर मैं बात करता हूं तो हरा और हल्का पीला आपका लक्की कलर होगा। लक्की नंबर 5, 14 और 23। मिथुन राशि वालों, मार्च 2026 आपके लिए अवसर और सीख दोनों लेकर आ रहा है। अगर आप जल्दबाजी से बचेंगे और शांत दिमाग से फैसला लेंगे तो यह महीना आपके लिए एक अच्छा करियर में उछाल ला सकता है। कमेंट में जाएं ओम नमः शिवाय और मैं तैयार हूं सफलता के लिए, अवश्य लिखें। आइए बात करते हैं कर्क राशि की। मार्च के महीने में कर्क राशि आपके लिए बहुत भावनात्मक महीना रहने वाला है। एक तरफ आपको करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, दूसरी तरफ घर परिवार की एक बात आपको अंदर से हिला सकती है। इस महीने चंद्रमा की चाल आपको मानसिक रूप से प्रभावित कर सकती है। अगर आपकी भावनाओं में आकर फैसला लिया तो नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगे तो यह महीना आपको बड़ी खुशखबरी दे सकता है। कौन सी तारीख आपके लिए सबसे खास है और कौन सा दिन आपके लिए चुप रहने वाला है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रह गोचर के बारे में। तो इस महीने की शुरुआत में जो सूर्य है वो आपके 8वें भाव में रहेगा, जिससे अचानक बदलाव और मानसिक दबाव आपको झेलना पड़ सकता है। 15 मार्च के बाद सूर्य 9वें भाव में जाएंगे, जिससे आप भाग्य और धर्म का भाव भी माना जाता है। मंगल आपके 7वें भाव में सक्रिय रह रहे हैं, जिससे आपके रिश्तों में थोड़ी गर्मी आ सकती है। गुरु की दृष्टि आपको सुरक्षा दे रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इन ग्रह गोचर के हिसाब से कि मार्च के पहले 15 दिन यानी 1 तारीख से लेके और 15 तारीख तक थोड़ा तनाव, अचानक खर्च और भावनाओं का उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 15 मार्च के बाद स्थिति थोड़ी सुधरेगी और भाग्य आपका साथ देगा। इसका एग्जाम्पल ऐसे देता हूं मैं आपको। अगर आप किसी कानूनी या बैंकिंग काम में फंसे हुए हैं तो महीने के दूसरे हिस्से में यानी 15 मार्च के बाद में आपको राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। अब आई चंद्र राशि के महत्व के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि के स्वामी स्वयं चंद्रमा है, इसलिए अगर आपकी चंद्र राशि कर्क है तो यह महीना आपके मन पर सीधा असर करेगा। छोटी छोटी बातों को आपको ज्यादा प्रभावित करेंगी। घर में बच्चे की पढ़ाई, ट्यूशन की फीस, स्कूल की फीस, दूसरे खर्चे, माता पिता की सेहत, ये सभी आपकी चिंता बढ़ा सकती हैं। सलाह क्या है? हर बात को दिल पर मत लीजिए। आप अकेले नहीं हैं जो हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। कुछ समस्याएं समय के हिसाब से अपने आप ठीक हो जाती हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल बनिए। आपके करियर और व्यवसाय के बारे में बात करते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो अचानक नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, सीनियर्स से मीटिंग होगी और ट्रांसफर की भी पूरी संभावना है। लोकेशन भी आपका चेंज हो सकता है। लेकिन 10 से 18 मार्च के बीच में किसी भी ऑफिस की पॉलिटिक्स से आपको बचना है, उसमें नहीं पड़ना है। वर्क प्रेशर थोड़ा बढ़ेगा। कुछ ऐसे शत्रु जो थोड़ा सा पीठ पीछे आपको नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और आपको इससे सावधान भी रहना है। ऑफिस की बात, सीनियर के बारे में कुछ भी किसी भी कलीग से नहीं बात करनी है आपको। अचानक थोड़ा बहुत खर्च बढ़ सकता है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप व्यवसायिक हैं, अपना बिजनेस करते हैं, तो जो अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में, तो पार्टनर से थोड़े आपके मतभेद हो सकते हैं, थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन
आपको साथ में गुड न्यूज़ ये है कि आपको कोई नया ऑर्डर भी मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप छोटा व्यवसाय करते हैं जैसे रेस्टोरेंट या कोई बुटीक चलाती हैं, तो महीने की दूसरे हिस्से में ग्राहकों की संख्या अचानक बढ़ सकती है, कोई नया ऑर्डर आपको मिल सकता है। आर्थिक स्थिति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इस महीने पैसों को लेकर थोड़ा संतुलन बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। 5 से 12 मार्च के बीच में थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं आपके। 18 मार्च के बाद लाभ का योग है। घर में किसी मेडिकल खर्च या बच्चों की फीस को लेकर थोड़ा दबाव आप पर आ सकता है। एक एडवाइस आपके लिए है, अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपके पास इस तरह की कॉल जरूर आएंगी कि हम आपको अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, तो कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इस बार बहुत सोच समझ कर पैसा लगाना है। प्रेम और रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं तो छोटी बातों पर बहस ना करें। जीवन साथी के साथ कोई यात्रा का योग बन रहा है तो उसको पूरा करें। साथ में अगर आप सिंगल हैं तो किसी पुराने दोस्त से अचानक कुछ भावनात्मक जुड़ाव हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में ट्रस्ट बिल्कुल ना करें। शादीशुदा लोगों के लिए जीवन साथी से कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, क्लियरिटी बहुत जरूरी है। गुस्से में चुप्पी ना साधें, अपनी बात को क्लियर कर लें। रिश्तों में धैर्य बनाए रखें, यह इस महीने आपकी सबसे बड़ी ताकत है। स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, काम के लोड की वजह से आपको काम ज्यादा करना पड़ रहा है, आप अपने स्वास्थ्य के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। कुछ पेट या कुछ सीने से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी वगैरह हो सकती है, उसको अवॉइड करें। बाहर का खाना मत खाएं, तला भुना मत खाएं। रात को ज्यादा सोचने से बचें। मेडिटेशन करें, योग करें, इससे आपको अच्छा फायदा मिलेगा। शिक्षा और ज्ञान के बारे में बात करते हैं तो छात्रों के लिए ध्यान थोड़ा भटक सकता है, इसलिए कंसिस्टेंसी पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है। 15 मार्च के बाद में पढ़ाई में सुधार होगा। अगर आप कोई आध्यात्मिक या धार्मिक पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो ये उसके लिए उत्तम समय है। ओवरऑल अगर इस महीने के बारे में बात करें तो मार्च 2026 में कर्क राशि वालों को भाग्य से जुड़ी कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं। हो सकता है कि निवेश के अच्छे अवसर मिले आपको, कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है या परिवार में कोई शुभ समाचार आ सकता है। लेकिन सलाह क्या रहेगी आपके लिए? भावनाओं पर नियंत्रण रखें। उपाय और समाधान की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए ये उपाय आपको करने चाहिए जिससे कि आपका पूरा महीना अच्छे से और प्रगतिशील गुजरे। हर सोमवार को भगवान शिव पर जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करें, दूध या चावल का दान करें। साथ में आप रोज सुबह उठकर सूर्य भगवान को जल चढ़ा सकते हैं। ओम श्री सूर्याय नमः का मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। व्यवहारिक सलाह, प्रैक्टिकल सलाह आपके लिए यह है कि 9, 16 और 24 मार्च को महत्वपूर्ण काम अगर हैं तो आप कर सकते हैं। 11 मार्च को कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। लकी डेट्स जो आपके लिए हैं वो हैं 9 मार्च, 16 मार्च, 24 और 28 मार्च। लकी कलर आपके लिए सफेद और हल्का नीला आपके लिए लकी होगा। लकी नंबर 2, 7 और 16 आपके लिए लकी नंबर है। कर्क राशि वालों, मार्च 2026 आपके लिए भावनात्मक और भाग्यशाली दोनों हो सकता है। अगर आप धैर्य समझदारी से काम लेंगे तो यह महीना आपको राहत और खुशखबरी देगा। कमेंट में जाएं, जरूर लिखें ओम नमः शिवाय, मैं शांत और मजबूत हूं नए कार्य करने के लिए।